के आह्वान पर मेंस यूनियन कारखाना शाखा के आंदोलन में शामिल हुए एक अप्रेंटिस के 20% आरक्षण को अभिलंब रद्द करे सरकार। कोरोना महामारी के कारण घाटी की रेल में एक अप्रेंटिस 1 साल निःशुल्क सेवा देने को है तैयार। रेल में जब तक एक अप्रेंटिस कर्मियों का समायोजन नहीं होता तब तक आंदोलन रहेगा जारी। चंदन भारतीय रेल के तभी कोर्स कंप्लीटेड में एक अप्रेंटिस का समायोजन एक साथ कर सरकार अपने स्किल इंडिया अभियान के सपनों को साकार कर सकते हैं। उक्त बातें ऑल इंडिया रेलवे एक अप्रेंटिस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंदन पासवान में रेल परिसर जमालपुर में प्रदर्शन करते हुए कहा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पासवान ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार रेलवे एक अप्रेंटिस को 20% रेल में आरक्षण देकर अपना पल्ला झाड़ने का कार्य किया है। अभिलंब 20% आरक्षण रद्द करते हुए रेल का निजीकरण करना बंद नहीं किया तो रेल में आंदोलन तेज किया जाएगा। चंदन पासवान ने आगे कहा, आज पूरा देश कोरोना की मार से त्राहिमाम है और रेल इसके चपेट में पूरी आ जाने के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इसलिए देश के लगभग 60,000 से ऊपर एक अप्रेंटिस कर्मियों ने निर्णय लिया है कि देश सेवा रेल सेवा तेल बचाओ रोजगार बचाओ का नारा देते हुए भारतीय रेल में हम एक अप्रेंटिस कर्मी पूरे 1 साल तक निःशुल्क सेवा देने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं हुआ तो अप्रेंटिस कर्मी पूरे देश में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर आंदोलन करने के लिए तैयार होगा। AIRF का माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा मीडिया रेल बचाओ देश बचाओ का जो मुहिम चलाया गया, यह देश की सवाल थी, ये युवाओं का भविष्य का सवाल था। युवाओं का भविष्य इसलिए कहा गया है क्योंकि 50% अकेला रेलवे को रोजगार रोजगार मुहैया कराता है तो वो रेलवे करवाती है। इसलिए जब रेल बचेगा तो युवाओं का भविष्य बचेगा। ऐसे लड़ाई में ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और तमाम देश में तमाम राज्य में जितने भी रेलवे के 17 जोन है उसमें AIRF के लड़ाई में एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन ने समर्थन देने का काम किया युवाओं का, क्योंकि भविष्य के बाद था। और रेल का जो अंदर में जो अभी प्राइवेटाइजेशन का खेल चल रहा है, यह मुनाफाखोरों की सरकार के द्वारा चल रहा है। इनको लोगों को समझाना होगा। और जब आप पता लगा सकते हैं कि माननीय रेल मंत्री जी द्वारा ने कहा है कि कोरोना वायरस के आर्थिक नुकसान के वजह से रेलवे की वैकेंसी का रोक लगा दी गई है 2 साल के लिए। हम ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को अवगत कराते हैं कि अगर कोरोना वायरस की स्थिति से देश को आर्थिक नुकसान हुआ है तो वैसे स्थिति में ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के एक अप्रेंटिस साथी 1 साल तक बिना निःशुल्क लिए, बिना रेलवे का पेमेंट लिए रेल में सेवा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग रेल का सच्चा सिपाही हैं। और रेलवे का सच्चा सिपाही है। अगर जो रेलवे को थोड़ा सा भी विपत्ति आपदा आता है और उसको नुकसान होता है तो हम सिपाही रेल को बचाने के लिए कल आगे थे और आज भी आगे हैं, और आने वाला दिन में भी रेल पर कोई समस्या होगा तो हम लोग आगे आएंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा जिस तरह से रेलवे पे कुटाराघात करने का काम कर रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार से वंचित करने का काम कर रहा है, वैसे स्थिति में अगर जो माननीय प्रधानमंत्री जी रेल को बचाने के लिए ऐसे हम लोगों का जो विचार है उनको स्वीकार नहीं करती है और रेल को और आगे नुकसान होता है, तो हम लोग रोडों पर सड़कों पर उतर करके, गली मोहल्ले चौराहे पर उतर करके इन सरकार की दोहरी नीति और दोहरी चलित को बताने गए। जहां मंच पर चढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं रेलवे का निजीकरण और प्राइवेटाइजेशन करने की कोई बात नहीं है, लेकिन आज बताए माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं विपक्ष के द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है निजीकरण और निगमीकरण, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी मंच पर आकर खड़ा कर कहें कि रेलवे का निजीकरण क्या विपक्ष के द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है या तो आज निजीकरण रियली में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी आप जिस कुर्सी पर बैठ करके झूठ बोलने का कार्य करते हैं, ये देश के कुर्सी का अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे झूठ बोलने से माननीय प्रधानमंत्री जी को बचना चाहिए। अगर रेलवे का योजना पर सही तरीके से युवाओं को रोजगार की मुहैया नहीं होती है तो हम लोग आने वाले दिन में बड़े पैमाने पर रेलवे जमालपुर वर्कशॉप के बाहर में और अंदर हम लोग रोजगार को लेकर के दरवाजा खोलने का काम करेंगे रोजगार के लिए। इसके लिए विरोध प्रदर्शन के ग्राफ तैयार हम लोगों का, लेकिन देखते हैं इस लड़ाई के बाद आगे माननीय प्रधानमंत्री जी का कुछ अच्छा निर्णय होता है, रेल मंत्री का अच्छा योजना होता है तो हम लोग अपनी लड़ाई को यहीं पर स्थगित करेंगे, वरना लड़ाई को और आगे खींचेंगे और बड़े पैमाने पर खींचने का कार्य करेंगे। रेल अप्रेंटिस को नौकरी देनी होगी, रेल अप्रेंटिस को नौकरी देनी होगी। मीडिया प्रभारी अजय चंद्र, हमने सभी जोनों के अप्रेंटिस अध्यक्ष से बात हुई है। अप्रेंटिस अध्यक्ष ने बताया कि हमारे हर जोन में आज के तारीख में बड़े पैमाने पर रोष प्रकट रेल प्रशासन के प्रति किया जा रहा है। हम भी अपने जमालपुर शाखा के माध्यम से यह
आह्वान और बयान देना चाह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं कि हमारे बच्चे को, रेल अप्रेंटिसों को नौकरी दे दी जाए। मैं रेल प्रशासन से भी ये मांग करता हूं कि हमें जल्द से जल्द नौकरी दी जाए। ऑल इंडिया अप्रेंटिस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रेल प्रशासन आज जो हमारा मुहिम चलाई है ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के तहत जो है ऑल इंडिया में जितने भी वर्कशॉप है उसमें ये मुहिम को चलाया गया, जिसमें ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और रेल बचाओ देश बचाओ और रेल बचाओ रोजगार पाओ के बीच ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस ने अपना पूर्ण रूप से समर्थन सभी जोनों में दे रही है। आपके मंच से ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम भविष्य को सुधार रहे हैं, क्या ये भविष्य नहीं है हमारे आने वाली देश की? जब आज हम वर्तमान को आप सुधार नहीं रहे हैं तो फिर भविष्य कैसे सुधरेगा? आज मेरे पास इसको अच्छी शिक्षा देने के लिए पैसे नहीं है। जब ये अच्छी शिक्षा ले नहीं पाएगी तो आपके प्राइवेट में जब आप बहुत ज़्यादा उसमें क्वालिफिकेशन मांगेंगे, जब उसको ये उसको फिल नहीं कर पाएगी तो ये वहाँ तक पहुँचेगी कैसे? हमको देश के किसी मंत्री से ये जवाब चाहिए कि आखिर भविष्य बिना वर्तमान को सुधारे कैसे सुधर सकता है। मैं रोशन कुमार चेन्नई से 2011-12 में अप्रेंटिस पूरा कर चुका हूं। मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि जितने भी अतीत में आप देखेंगे जितने भी हमारे रेल मंत्री हैं सबों ने रेल अप्रेंटिस को रेलवे के ग्रुप डी पद पर समायोजित करने का कार्य किया है। और माननीय हमारे जो पूर्व थे रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, उन्होंने भी रेलवे अप्रेंटिस को समायोजित रेलवे में ग्रुप डी पद पर समायोजित करने का कार्य किया। और आज के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया जो योजना चलाई है, इसके अंतर्गत सारे लोग स्किल्ड हो रहे हैं। इसमें आपका अप्रेंटिस भी आता है और जब अप्रेंटिस आता है तो उनको समायोजन किया जाना चाहिए उसके रेलवे के ग्रुप डी पद पर, क्योंकि वो रेलवे के सारे 2 साल 3 साल उन्होंने कार्य किया है। वो रेलवे के हर एक कार्य को वो लोग जानते हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं कि सरकार जल्द से जल्द 20% का आरक्षण को रद्द करके पुराने नियम जीएम पावर के तहत सारे रेल अप्रेंटिस छात्र को समायोजन ग्रुप डी पद पर करे। मैं रोशन कुमार ICF 2011-12 से अप्रेंटिस किया हूँ जमालपुर। 1961 के अधीन में और रूल्स 1992 के अधीन में जो संशोधन हुआ है उसमें रेलवे अप्रेंटिस को लिया जाए और आज से नहीं, ये बहुत सदियों से चल रहा है अप्रेंटिस भर्ती। हम लोग को ITI करके रेलवे में सरकार से क्या मांगी आप? हमारी सरकार से यही मांग है कि अप्रेंटिस भाई जितने भी हमारे हैं, जितने भी सारे को एक बार वन टाइम सेटलमेंट करके पुराने नियम से सरकार जो है कि अपना स्किल इंडिया का